हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड वेरी वेरी वेलकम टू दिस क्लास। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिर से इंडिया की प्रेजेंस कहाँ पर, तो अफ्रीकन कंट्री। इस बार हम हेल्प किस नज़रिए से कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं एनपीसीआई के थ्रू। और यू कैन से यूपीआई पेमेंट वहाँ पे उनकी खुद की क्रिएट करने के लिए हम वहाँ पर हेल्प करेंगे। एंड ये है कौन सी कंट्री? दैट इज़ दी नामीबिया। तो ये जो क्लास है वो इसी चीज़ के बारे में है। और देखिए, इससे पहले भी प्रीवियसली मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं जहाँ पर कि इंडिया अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अफ्रीका में, एंड रिपीटेडली आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। उसके पीछे की क्या रीज़न है, क्या डिप्लोमेटिकल रीजंस है, या फिर स्ट्रेटेजिक, नॉट डिप्लोमेटिक बट आई वुड से स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट है ये अफ्रीकन कंट्रीज। आई हैव टोल्ड यू एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट हियर मैं फिर से इसी चीज़ को रिपीट ज़रूर कर दूंगी। बहुत सारे नए जनता भी हमेशा जुड़ती रहती है हमारे साथ। यहाँ पर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एनपीसीआई एंड बैंक ऑफ नामीबिया, जो कि नामीबिया की बैंक है, वहाँ पर यूपीआई के जैसे पेमेंट सिस्टम स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग में आएगा कि मैम ये नामीबिया है कहाँ पर। ठीक है, तो नामीबिया आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड हियर यू कैन सी दिस इज नामीबिया। नामीबिया से होकर के जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नामीबिया से कौन सा रेखा होकर के जा रही, कौन सी रेखा? सो दैट इज द मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज गोइंग थ्रू दैट। ठीक है, अभी हम नामीबिया की अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी देश, इसके पड़ोसी देश जो हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड अंगोला। ये थोड़ा सा ब्लर्ड है बट मैं आपको वर्बली बता ही दे रही हूँ। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड अंगोला। एंड प्लस ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, ये तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें यहाँ पर हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट, अगर आपको लगता है कि भाई हमको भी यूपीएससी का एग्जाम देना है एंड वी आल्सो वांट टू क्रैक इट, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स या हमारा जो करोल बाग में है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। मुखर्जी नगर के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यहाँ पे रहता है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको प्रयागराज में रहना है, प्रयागराज से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो हम सिविल लाइंस प्रयागराज में भी आ चुके हैं, वहाँ पर भी हमारा लर्निंग सेंटर है। तो आप वहाँ के लिए भी क्वेरीज यहाँ से पूछ सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू दिस थिंग। ठीक है, तो नामीबिया में ये काम करने के लिए बोला गया है। तो इस चीज में क्या कहना है, देखो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा बेहतर हो वहाँ पे लोगों को। ये मतलब जो कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो कम से कम हो। तो हम फिनेंशियल इंक्लूजन, आप एक तरीके से ये वर्ड यहाँ पर बोल सकते हो, जो यहाँ पर करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा रियल टाइम पर्सन टू पर्सन एंड मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शंस का भी काम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अब सोचिए कि एनपीसीआई अगर ये वाला काम यहाँ पे कर देती है और सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल हो जाता है, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अफ्रीका की और भी कंट्रीज होंगी जो कि कहेंगी कि भाई हमारी भी हेल्प कर दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, इंडिया का एक अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। भाई कितना अच्छा दोस्त है ना, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते होंगे ना, जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते होंगे ना जो बहुत हेल्प करते हैं किसी की, तो दैट पर्सन बिकम्स रियली वेरी क्वाइट फेमस अमंग द ग्रुप, राइट? तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। और एक बार आप किसी को आप किसी तरीके का हेल्प कर देते हो, एहसान कर देते हो, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर। ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से आगे हेल्प करता ही है। एनपीसीआई ने कहा कि बैंक ऑफ नामीबिया के साथ इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है, यूपीआई के जैसे कोई पेमेंट सिस्टम नामीबिया के लिए बना के देने के लिए। यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये चीज करने से एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। बैंक ऑफ नामीबिया का यहाँ जो गवर्नर है जोहान्स कावाजाब, वो अपनी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2025 तक हमारा यहाँ पे टारगेट है
कि हम अचीव कर सके कि ये ऑपरेट होने लगे, लोग इसको यूज करने लगे, ये जो यूपीआई के जैसे जो पेमेंट सिस्टम वहां पे बनाएंगे। तो 2025 तक, तो मतलब क्या है, अगले ही साल ना, 2024 है अभी, तो अगले साल तक ये चाहते हैं कि लोग इस चीज से एकदम यूज टू हो जाए, अपना पेमेंट सिस्टम इस तरीके से रहे। और हम सभी को पता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है, जस्ट अ फ्यू टैप, मतलब सिर्फ थोड़े से ही टैप्स है एंड इट्स डन, राइट। और यही चीज है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक सिक्योर एंड एफिशिएंट नेशनल पेमेंट सिस्टम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई होप कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे फिनेंशियल सेक्टर के लिए। एक बार ये लाइव हो गया, तो लाइव होने के बाद ये फिनेंशियल इंक्लूजन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू यूज यूपीआई यूज करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आपके पास बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। बैंक अकाउंट्स होंगे, फिनेंशियल इंक्लूजन इससे हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक अपनी सेविंग्स करना वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देन डेफिनेटली यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट समवेयर, ठीक है। उसके थ्रू दे वुड लाइक दे कैन टेल पीपल कि भाई आप इस तरीके की इंश्योरेंस ले लीजिए, उस तरीके की इंश्योरेंस ले लीजिए। ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी, फिनेंशियल इंक्लूजन होगा तब होगा। आप इंडिया की भी स्टोरी इस तरीके से देख सकते हो, उसी से लिंक कर लीजिए कि पहले क्या हुआ, बैंक अकाउंट ओपन करो, आधार से लिंक करो, यूपीआई सिस्टम आया, इंश्योरेंस के लिए हेल्प आउट हो गया। बहुत सारी इंश्योरेंस है, मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ कि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो कि आयुष्मान भारत का कार्ड यूज कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट, एंड आई एम शॉक टू सी ऑन एट द ग्राउंड लेवल कि कितना ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है लोगों के लिए, बहुत हेल्पफुल रह रही है। कंसल्टेशन की फ़ी है उसमें भी कम हो जा रहा है, इलाज का फ़ी है उसमें भी कम हो जा रहा है, तो दैट्स रियली वेरी हेल्पफुल। अगर कंसल्टेशन की फ़ी में 100 200 400 रुपये भी अगर कम होते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके लिए वो 200 400 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। तो इस तरीके से फिनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर भी होगा, यहाँ के लोग भी सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। फिनेंशियल इंक्लूजन से ही सारी बैंकिंग सर्विसेज को भी वो एक तरीके से एक्सप्लोर करना भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कैश डिपेंडेंसी यहाँ रिड्यूस करने के लिए भी बात हो रही है कि एक बार लाइव हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि कैश डिपेंडेंसी भी यहाँ पर कम हो जाएगी। जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैश पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और इतना कैश कैरी करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ये असेंशियल एंड अफोर्डेबल फिनेंशियल सर्विसेज भी हर किसी को प्रोवाइड करेगा, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पर जो फोकस रहेगी वो रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के इधर इनका मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एनपीसीआई के बारे में। देखो हम बार बार एनपीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में है क्या? ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स को, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को हैंडल कर रहा है, जिसमें से कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जांपल भारत बिल पेमेंट इंटरफेस बीबीपीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस सर्विस दैट इज आईएमपीएस, रुपे कार्ड्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी यही देख रहा है, एनपीसीआई के ही अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये सभी चीज़ें आप यूज़ करते हो, यूएसएसडी सर्विसेज भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। यूएसएसडी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीसीआई के ही द्वारा, एंड इसमें क्या है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको ये अलाउ करता है कि भाई अब जो बैंकिंग सोल्यूशंस हैं वो किसी भी तरीके के इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन के बिना आप यूज कर सको। मतलब आप बैंक के सर्विसेज यूज कर रहे हो बट विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन, दैट इज आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यूएसएसडी सर्विसेज भी इसी ने ही स्टार्ट किया, और इसका ही है ये भीम। आप सभी को पता है ये भीम यूपीआई यूज करता है, हम सभी यूज करते हैं, यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, पेमेंट्स इंटरफेस, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे बैंक्स आते हैं, जहाँ जिन बहुत सारे ऐसे पेमेंट सिस्टम्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू यूज करके वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो। ओके, तो ये सभी सर्विसेज जो है वो इसी के ही अंतर्गत आती हैं, एनपीसीआई के ही अंतर्गत आती हैं।
ओके तो यही सारा सिस्टम है जो कि एनपीसीआई देख रहा है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसकी है? आरबीआई की, और इसके साथ साथ जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है उन्होंने मिलके इसको किया, क्योंकि बैंक्स को भी तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फाइनली ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है भैया? बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है। सो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे ये जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसको कि जो कि आता है सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, इसके अंतर्गत सेक्शन 25 ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है बेसिकली, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन बट द कंपनी, एंड द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इनोवेशंस इन द रिटेल पेमेंट सिस्टम्स। स्पेसिफिकली इनका ज्यादा ध्यान कहाँ पे है? रिटेल पेमेंट सिस्टम, क्योंकि होलसेल में तो बहुत बल्क में चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा कैश फ्लो वहां पे रहता है, प्लस चेक्स के थ्रू ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट होता है, वहाँ पे ये इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि भाई इंडिया इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है अफ्रीका में। देखो भाई, आप सभी को पता ही है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया हमेशा से चाहता है, और इंडिया ही नहीं बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अपना प्रेजेंस यहाँ पर चाहती हैं अफ्रीका में। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूरोपियन मतलब अमेरिका की बात करें, आप वहाँ पे अमेरिकाज़ की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, स्पेसिफिकली व्हेन रशिया ऑल्सो, चाइना, एशियन कंट्रीज, राइट। तो ये सभी अपना प्रेजेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉट मेनी कंट्रीज आर देयर। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए तो टोटल कितने कंट्रीज हैं इसमें। तो ये सभी के सभी बहुत, एक तो दे नीड द डेवलपमेंट, राइट, यू आर शोइंग कि हम बहुत हेल्पफुल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके साथ खड़े हुए तो दे कैन डू वंडर्स फॉर यू, इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। कहीं पे भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी गुड फॉर यू। आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। कहीं पे भी आप सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में हमको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाना है, तो उसके लिए आपको जनता चाहिए ना, उसके लिए आपको तो ढेर सारे लोग चाहिए ना, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाने के लिए, बोलने के लिए। तो आपके आवाज़ में उतनी ही दम होती है जितना आपको सपोर्ट होता है। तो वही सपोर्ट यहाँ से है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट वांट चाइनाज प्रेजेंस एवरीवेयर, एंड इंडिया इंडिया ऑब्वियसली बात है कि चाहता है कि भैया हम सुपर पावर बने, क्यों नहीं बने भाई। अमेरिका का अभी उस हिसाब से उतना प्रेजेंस नहीं रहा। चाइना अपना प्रेजेंस बनाने की हर जगह कोशिश कर रहा है। चाइना आए दिन हमको धमकी भी देते रहता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि शक्सगाम वैली में ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहे हैं। अब वहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारा है, डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड में कोई भी कंस्ट्रक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट। आपने आपस में एग्रीमेंट करके दे दिया, एक दूसरे से ले लिए, कर लिए, ये सारी चीज़ें एकदम गलत है इंटरनेशनल लेवल पे। और सही ढंग से देखें तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। बट स्टिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम दबदबा बना रहे हैं भैया हम तो बहुत पावरफुल है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं एट इंटरनेशनल लेवल एट वेरियस प्लेसेस, राइट। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी नामीबियन बैंक, एनपीसीआई, एंड ऑब्वियसली ये यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम जो यहाँ पर ये लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमको भी इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो विद दिस थिंग we are going to end this session over here. I hope that you people liked it. Do not forget to like and subscribe. Take care. Bye bye and have a great time.